जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारे भारत और पाकिस्तान के कुछ भागों में पाई गई है। ये इसके जो शहर हैं वो एक त्रिकोण आकारीय क्षेत्र के अंदर अंदर पाए गए हैं। यानी कि इसका जो क्षेत्र है वो इस तरीके का है और हल्का सा ऐसे फूला हुआ है। इस शेप का इसका शेप है। ये हल्का सा फूला इसलिए हुआ है कि क्योंकि यहाँ पे जो सबसे जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी सबसे पूर्वी शहर जो मिला है वो मिला है यहाँ पे यूपी में, और वो थोड़ा सा हल्का ज़्यादा पीछे, जिससे वजह एकदम टोटली त्रिकोण आकार नहीं बन पाता है। लेकिन हम फिर भी इसे थोड़ा बहुत नहीं देखते हैं, हम इसे टोटली कहते हैं त्रिभुजाकार, यानी कि एक ट्रायंगुलर शेप का आकार। इसका जो सबसे दक्षिणी शहर है वो है, और सबसे जो वेस्टर्न, सबसे नॉर्दर्न, सबसे ईस्टर्न, सबसे जो दक्षिणी क्षेत्र है वो मिला है महाराष्ट्र में, सबसे वेस्टर्न है वो है पाकिस्तान में है, सबसे जो नॉर्दर्न है वो है कश्मीर में, और सबसे जो ईस्टर्न है वो है यूपी में। अब इसको कैसे कैसे कहाँ कैसे मिला है ये हम आपको एक ट्रिक के तरीके से याद कराएंगे। ये ट्रिक है सम इक्वल्स टू ऐड। सम को हम इंग्लिश में कहते हैं ऐड। देखिए, सा से सुद का गेंडोर, सुद का गेंडोर, माँ से मांडा, हम इस तरीके से चलेंगे, मांडा। आ से आलमगीरपुर, और डी से दैमाबाद। तो सबसे दक्षिणी शहर दैमाबाद, सबसे पूर्वी शहर आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी शहर सुद का गेंडोर, सबसे उत्तरी शहर मांडा। और इसी क्षेत्र के अंदर जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं वो इसी क्षेत्र के अंदर मिले हैं, और ये क्षेत्र त्रिकोण आकार का है। सबसे ज्यादा शहर गुजरात में मिले हैं, कुल मिला के 200 शहर मिले हैं। और अगर इनकी हम ये जो शहर हैं ये नदी के किनारे हैं, और ये जितनी भी नदियाँ थी वो डायरेक्ट जाके सिंधु नदी से मिल जाती थी। सिंधु नदी इधर से आती है, सिंधु नदी से मिल जाती थी, इसीलिए इसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो इन सबकी नदियाँ सिंधु नदी से मिलती थी, तो इनके आसपास जो नदियाँ थी, हमें सबकी नदियाँ नहीं याद करनी है, लेकिन जो मुख्य जैसे दैमाबाद, सुद का गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, इनकी याद करना जरूरी है। तो पहले देखते हैं सुद का गेंडोर की नदी। इसमें है डास नदी, डास नदी, चिनाब नदी, हिंडन नदी और प्रवरा नदी। अच्छा, इसको भी याद करने की ट्रिक होती है। डच हैं पर भारत में नहीं। डच भारत में कहाँ है? नहीं है। डा से डास नदी, चा से चिनाब नदी, है से हिंडन नदी, पर से प्रवरा नदी। बाकी सब ये सब कोई काम का नहीं, एक तरीके से याद करने की ट्रिक है। ये डास, चिनाब, हिंडन, प्रवरा, डास, चिनाब, हिंडन, प्रवरा, सुद का गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुद का गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। सबसे इसका जो दक्षिणी शहर है वो मिला है महाराष्ट्र में, सबसे पूर्वी शहर मिला है यूपी में, सबसे उत्तरी शहर मिला है कश्मीर में, सबसे पश्चिमी शहर मिला सुद का गेंडोर यानी कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सबसे पश्चिमी शहर मिला है। अब उसके किस राज्य में मिला है ये याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीजें भारत के जिस राज्य में मिला है उतने याद करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी, और लॉर्ड कर्जन एक जो ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना करी थी। और इसके बाद इसके जो प्रमुख अधिकारी थे वो थे जॉन मार्शल के अंडर में ही थे दयाराम साहनी ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर खोज निकाला था। अच्छा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होती है कि चार्ल्स मैसन कौन थे, जॉन मार्शल कौन थे। हमने आपको बता दिया कि जो चार्ल्स मैसन थे इन्होंने सबसे पहले मैसेज दिया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यानी कि इन्होंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता नाम की कोई चीज यहाँ पर है, इन्होंने एक मैसेज दे दिया। अच्छा, उसके बाद जॉन मार्शल, जो लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना करी थी, उसके जो मेन सचिव थे वो थे लॉर्ड जॉन मार्शल ने फिर इनकी बात पे गौर किया। उन्होंने बात को गौर किया, उसके बाद उन्होंने दयाराम साहनी को भेजा और वहां पे खुदाई करवाई, जिसके तहत हमको सबसे पहला शहर हड़प्पा सभ्यता मिली थी। अच्छा,
हमें हमने जैसे आपको बताया, हमको हर बार कंफ्यूजन होती है कि जॉन मार्शल ने मैसेज दिया था कि जॉन चार्ल्स मैसन ने मैसेज दिया था कि जॉन मार्शल ने मैसेज दिया था, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों का नाम लमसम मिलता जुलता है। तो इसको याद करेंगे, ऐसे आप याद करेंगे। देखिए, मैसेज किसने दिया था, जिसमें मैसेज चार्ल्स मैसन और जॉन मार्शल, आप अपने आप से याद कर लीजिए। उसके बाद दयाराम साइनी ने जब खोज निकाला, तब ये जॉन मार्शल, या हमने खोज के निकाला, हम नाम रखेंगे सभ्यता का। उन्होंने देखा कि इसकी सभी नदियां सिंधु नदी से मिल रही, हम इसका नाम रख दे रहे सिंधु घाटी सभ्यता। ये काफी विकसित सभ्यता थी, ये आदि ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री की सभ्यता थी। अच्छा, दयाराम साइनी ने इसकी खोज कर दी। इसके बाद जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही बताया था कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक त्रिकोण आकार में फैली हुई है। पूरा एकदम खूब बड़े घोड़े दौड़ा के उसका एकदम हवा निकाल डाला, फिर चारों तरफ देखा, घोड़ा बिल्ला आ गया होगा, पूरा देखा, पूरा एकदम त्रिकोण इसका आकार था। और ये आकार 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जितना भी है ये कुल मिला के 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। यानी कि यहाँ से अगर हम शुरू करें, यहाँ से जाते जितना एरिया इधर का ये पड़ रहा है ये 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है। और सबसे ज़्यादा शहर गुजरात में मिले, कुल मिला के 200 शहर मिले हैं। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो पहला शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा सभ्यता जो थी, इसको राय बहादुर दयाराम साइनी ने खोजा था। जैसा कि हमने आपको बताया, लॉर्ड कर्जन द्वारा स्थापित किए गए पुरातात्विक विभाग जो कि मतलब जो हमारे इतिहास की चीजें हैं उनकी खोज करता है। इतिहास में जो जैसा अशोक का चप्पल मिल गया तो उसकी वो खोज करेगा कि आखिर इसके आसपास कोई और चीज नहीं है, या फिर मतलब इतिहास को जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं वो पुरातात्विक विभाग ही ढूंढता है, जिसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने करी थी। और इसके जो प्रमुख थे वो थे जॉन मार्शल के कर्मचारी थे राय बहादुर दयाराम साइनी। इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज करी 1921 में, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोजी गई, इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, राय बहादुर दयाराम साइनी जी के साथ माधव स्वरूप वत्स भी थे, लेकिन इनका सिर्फ टांगे थी, इनके हाथ पैर दोनों थे, इसीलिए हम इनको ज्यादा महत्व देते हैं। उनको कोई इतना ज्यादा पूछता नहीं है माधव स्वरूप वत्स को। आइए, आपको याद करना हो तो याद कर लीजिए, बेफालतू की चीज है। ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का मोंटागोमरी जिला, सिंध प्रांत यानी कि ये जो सिंध नदी के आसपास का एरिया है, मतलब दूर है, जैसे सिंध नदी जाती है हमसे, इसके आसपास सिंध प्रांत था, इसी में ये हड़प्पा मिली है। सिंधु नदी किनारे, ये था रावी नदी किनारे है। और यहाँ से हमें कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ये लकड़ी की ओखली थी, और ताबूत मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है। ये हमारी लिपि से मैच कर गया है RH-37, ये रोमन लिपि का है RH-37, ये हमारी लिपि से मैच कर गया है। हाथी का कपाल, हाथी खोपड़ी मिली हाथी की, और स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह ऐसे बनाया जाता है, ऐसे हिंदू धर्म में इसके तो कई मान्यता लिखा जाता है। स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है, फिर लिखा है शुभ लाभ। स्वास्तिक चिन्ह यही हड़प्पा सभ्यता से मिला है, आप इसको देख सकते हैं, पूरा स्वास्तिक चिन्ह। इसको इसमें हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला है, इसे हम एक कहानी के तौर पे याद करेंगे। जैसे आप देखें, कुम्हार का चाक, कुम्हार है भाई, कुम्हार का चाक है, ठीक है। जो कुम्हार है वो उसने चाक पे अपना सामान बनाया, और उसने भाई एक श्रमिक है भाई, कुम्हार जो बर्तन बनाता है, श्रमिक है, तो श्रमिक हाउस में रहने चला गया। उसके बाद खाना वाना खाएगा, इतना मेहनत करके आया, खाना खाया, उसके बाद भगवान जी की पूजा करी, माता देवी की पूजा करी। उसके बाद उसको गुस्सा आ गया, तो उसको ओखली में कूच काच के उसको ताबूत में भर दिया, और RH-37 नामक कब्रिस्तान में गाड़ दिया। और ये हाथी का कपाल, और आप स्वास्तिक अपने आप से याद कर लीजिए, क्योंकि स्वास्तिक बहुत रेयर चीज है, और ये कई बार पूछा जा चुका है कि स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता में मिला है। यूपी पीसीएस एग्जाम में नहीं, लेकिन जो छोटे लेवल के हो गए, जैसे दरोगा हो गया, क्योंकि ये स्वास्तिक चिन्ह बहुत कॉमन चीज है, बहुत लोगों को मालूम होती है। और हाथी का कपाल मिला है। तो ये था पूरा हड़प्पा सभ्यता। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
अब इसके बाद सेकंड शहर है जो खोजा गया था, हम वो है मोहनजोदड़ो। हम आपको सीरीज से बता रहे हैं, यानी सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा, फिर दूसरा मोहनजोदड़ो, उसके बाद चन्हुदड़ो। वो हम आपको आगे सीरीज से बताएंगे कि कितने कितने पर कौन कौन सा शहर खोजा गया था, जो मेन है। अच्छा, जो सेकंड शहर खोजा गया था वो था मोहनजोदड़ो, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। या इमेज देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने करी थी 1922 ईस्वी में, यानी कि अभी जो चल रहा है समय ईस्वी 1922 ईस्वी में करी थी। ये सिंधु नदी के किनारे है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है। यानी पाकिस्तान का जैसे कि जो हड़प्पा थी, हड़प्पा सभ्यता, वो यहाँ जाती थी सिंधु नदी जाती थी। तो वो हड़प्पा सभ्यता ये काफ़ी पीछे थी और यहाँ से जाती थी रावी नदी और फिर जाते सिरे से मिल जाती थी। और जो हड़प्पा सभ्यता है ये इससे काफ़ी पास, यानी इसके सीधे सीधे एकदम सिंधु नदी इसके सीधे सीधे पड़ जाती है एकदम। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में था। यहाँ पर पुरोहित आवास मिला है, देखिए पुरोहित आवास मिला है, घर में कुआं मिला है, अन्नागार मिला है, एक अन्नागार यहाँ भी मिला है, एक अन्नागार हड़प्पा में भी मिला था। लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार कौन सा है, ये हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा है। और यही सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पूछेगा तो वो अन्नागार थी। आप इमेज देख सकते हैं पूरी, सबसे बड़ा अन्नागार यानी सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की थी। अन्नागार में खाना इकट्ठा करके रखा जाता था। और कपास का वस्त्र, कपास यानी कॉटन का वस्त्र मिला है। चौड़ी सड़क यानी एकदम सीधी एकदम चौड़ी सड़क है, एकदम खतरनाक वाली। सभागार मिला है, यानी सभा जहाँ होती थी, यानी जहाँ पे लोग बैठते थे, सभा वाला सभागार जहाँ सभा होती थी। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। ये जो पशुपति शिव की मूर्ति है आप जैसे देख सकते हैं, इसमें भगवान ये एक मतलब इसके पीछे कई जानवर हैं और ये मूर्ति है। अब क्योंकि जानवर, भूत, प्रेत, पिशाच जितना भी डिपार्टमेंट है टोटली शिव जी के अंडर में आता है, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये मूर्ति भगवान शिव की है। अनुमान लगाया गया, एकदम एग्जैक्ट कोई साक्ष्य नहीं मिला कि हाँ भगवान शिव की ही है। और कांसे की नचनियाँ मिली है, यानी इस समय जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये अब सिंधु घाटी सभ्यता हम प्रोटो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी आधे ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। और आधे ऐतिहासिक काल में कांसे खोज हुई थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कांसे की खोज हुई थी, जिसकी वजह से इस प्रोटो हिस्ट्री को हम कांस्ययुगीन भी कहते हैं, कांस्ययुगीन काल भी कहते हैं। अब भाई यहाँ पे क्योंकि कांसे की खोज हुई थी, कांसे वाले लोग ग्यारह इस्तेमाल करने लगे थे, तांबे को जरा पूछता नहीं थे तो किनारे बेच दिया जाता था, तांबे का ढेर इसलिए मिल गया। और स्वास्तिक चिन्ह मिला है। देखिए सबसे पहला चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला है। सबसे ज्यादा मात्रा में स्वास्तिक चिन्ह हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में ईंटें थे, उस पर स्वास्तिक चिन्ह बना दिया गया है। और वहीं पर ईंटें यानी मतलब कोई सिक्के टाइप से इस तरीके से स्वास्तिक चिन्ह बना दिया गया है, और वही से चिन्ह मोहनजोदड़ो सबसे ज्यादा मिले हैं। ये सूर्य उपासना का चिन्ह था, यानी कि सूर्य जी की उपासना का ये चिन्ह था। तो ये मोहनजोदड़ो वाला भी टोटल खत्म हो गया। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद जो तीसरा शहर है वो है चन्हुदड़ो। ये दुर्ग रहित था, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं जो शहर है यहाँ पे, मतलब जो ये शहर है टोटल, और इसके चारों तरफ बाउंड्री खिंची हुई है। और चन्हुदड़ो में यही बाउंड्री नहीं थी। और बाउंड्री क्यों लगाई जाती है, जिससे बाहरी आक्रमण से सुरक्षा हो सके, फिर जो बाढ़ है तो उससे थोड़ी बहुत सुरक्षा हो सके। जैसे कि मान के लिए बीच में शहर है, इसके चारों तरफ बाउंड्री बना दी, अब आक्रमण होता है तो उससे थोड़ी बहुत सुरक्षा हो सकती है। और यही चन्हुदड़ो में नहीं था। चन्हुदड़ो में यही जो बाउंड्री नहीं थी। अच्छा, इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने 1931 में करी थी। ये सिंध नदी के किनारे है, पाकिस्तान में ये भी है, सिंध नदी के किनारे है। मेकअप का सामान, इससे क्या क्या सामान मिला है, इससे मेकअप का सामान मिला है। लेकिन मेकअप के सामान में चूड़ियां भी आती हैं, लेकिन चूड़ी नहीं मिली है बबुआ, चूड़ी नहीं मिली है। मेकअप के सामान में चूड़ी नहीं मिली है। और बाकी सुई मिली है, मनका घड़ा नहीं, घड़ा देख सकते हैं, घड़ा मिला है। अलंकृत ईंट मिली है। इस पर जैसे कि एक कुत्ता और बिल्ली का दोनों का हाथ के पंजे जो थप्पा छपा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें क्या था, मतलब इसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुत्ता बिलैया भगा रहा था और बिलैया भाग रही थी।
अब जो घर बन रहा था और ईंट जो थी, यानी ईंट जो थी जब बनाई जा रही थी, ईंट गीली होगी और उस पे जब जो लोग भागे तो एक पैर बिल्ली का पड़ा, एक पैर कुत्ता पड़ा, तो आगे आगे बिल्ली का है, पीछे कुत्ता का, जिस वजह से अनुमान लगाया कि कुत्ता बिल्ली को भगा रहा था, जिस वजह से निशान इस ईंट पर छप गया है। और यहाँ चूड़ी नहीं मिली है, तो अब कंफ्यूज मत होइएगा, मेकअप का सामान मिला है पर यहाँ से चूड़ी नहीं मिली है। चूड़ी हमें कालीबंगा से मिली है, वो हम आगे भी देखेंगे। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद जो चौथा शहर है वो रोपड़। ये जो रोपड़ है ये सतलज नदी, यानी पंजाब में जो सतलज नदी बहती है वहीं पर ये रोपड़ मिला हुआ है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी। यहाँ पर मानव प्लस कुत्ता दोनों के कंकाल पाए गए हैं, यानी कि दोनों, जैसे मालिक जो था वो कुत्ते के साथ कहीं बैठा होगा, बर्फ गिरी होगी, ढीला लाया होगा, मर गया, या फिर मर गए होंगे, दोनों को एक साथ गाड़ दिया गया होगा, कुछ भी हो सकता है। अभी एग्जैक्ट तो नहीं मालूम पड़ा कि भाई क्या कारण था कि दोनों का एक ही जगह पर मिला हुआ है। तो मानव और कुत्ता दोनों का कंकाल मिला है। अच्छा, पांचवा शहर कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा हमने आपको बताया था, कालीबंगा को कहते हैं काली चूड़ियाँ, और यहीं से हमें चूड़ियाँ मिली हैं। कालीबंगा से ही हमें चूड़ियाँ मिली हैं, और यहाँ से यज्ञ का सामान मिला है, हल मिला है, हल मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल, और जुता हुआ खेत मिला है, खेत जुता हुआ मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। हरियाणा में है एक जगह कुणाल, कुणाल एक शहर है, यहाँ पर 2 चांदी के मुकुट मिले हैं, 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। ये खत्म, 6 तक टोटली खत्म हो गया है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो 7वां शहर है वो है लोथल। लोथल एक बहुत फेमस शहर है, लेकिन इसमें हमको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं? देखिए, पहली चीज़, ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह था, तो इसे हम बंदरगाह के तौर पे सिर्फ हमको मेन पढ़ना होता है। ये गुजरात में पाया गया है, ये भोगवा नदी के किनारे है। जैसे कि आप देख सकते हैं गुजरात के नक्शे में ये लोथल दिखाया गया है। तो गुजरात में पाया गया है, भोगवा नदी के किनारे है। और इसके जो द्वार थे, द्वार देखिए, जितने भी शहर थे उनके द्वार, जैसे अगर ये गली गई है तो उनके द्वार पीछे की तरफ से खुलते थे, या तो इधर से खुलेंगे, इधर से खुल जाएंगे, या तो इधर से खुल जाएंगे। लेकिन लोथल एक अकेला इकलौता एक शहर था जिसके जो द्वार हैं वो आगे की तरफ खुले हैं। ऐसा क्यों था? ऐसा अनुमान लगाया जाता है क्योंकि जैसे बैलगाड़ियाँ आती थी, तो बैलगाड़ियाँ ऐसे कोई सामान वामान घर में ले जाना है, अगर पीछे तक घूम के पूरा लेके जाना पड़ेगा, इससे अच्छा द्वार सामने ना, खड़ा सामान फटाफट रखा, खत्म कहानी। अच्छा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इससे भी दिखाया गया कि द्वार जो था वो सामने की तरफ खुलता था, और बाकी में देखिए पीछे की तरफ खुलता था। और इसमें देखिए फारस की मोहर मिली है, फारस की मोहर यहाँ मिली है, और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर हमको फारस में मिली है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ भाई, लोथल और फारस के बीच कुछ ना कुछ था, व्यापार होता था, व्यापार 100% होता था। क्योंकि यहाँ पे 16 किलो का बाट मिला है, इससे कम का मिला है नहीं, इससे ऊपर का 1-2 मिले हैं, लेकिन इससे कम का नहीं मिला। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो उनका जो मैक्सिमम बेचने की जो औसतन थी वो थी 16 किलो थी, यानी 16 किलो से नीचे वो बेचते ही नहीं थे। अब ऐसे मन रिश्तेदार को दे दिया, ले जा 1 किलो जा, वो बात अलग है। तो और युगल समाधान मिला है, युगल समाधान फिलहाल 16 किलो के बाहर से कंफर्म हो गया है कि हाँ भाई 100% ही यहाँ से व्यापार होता था। पहली चीज, ये भोगा नदी के किनारे था, यानी कि इसका व्यापार सीधे कहीं भी हो सकता है क्योंकि ये समुद्री क्षेत्र पर था। दूसरी चीज, यहाँ फारस की मोहर मिली, 16 किलो का बाट मिल गया, तो कंफर्म हो गया कि भैया ये बंदरगाह ही था। अच्छा, युगल समाधान मिला है। युगल समाधान यानी कि एक जगह पे 2 लाशें मिली हैं। अभी वो लाशें दोनों महिलाओं, 2 महिलाओं की है, 2 पुरुष की है, या फिर 1 पुरुष 1 महिला की है, ये कंफर्म नहीं किया गया। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर वो 1 पुरुष और 1 महिला की है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस समय सती प्रथा थी। भाई कंफर्म नहीं लेकिन। अच्छा, 8वां शहर है सुरकोटदा। यहाँ से घोड़े का कंकाल मिला है और कलश समाधान मिला है, यानी कि कलश में कलश घड़ा टाइप का होता है, उसमें खूब मानव को भर के जमीन में गाड़ दिया, डिफॉल्टर जितने होते हैं, वहीं कलश, उसको कलश समाधान कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं धौलावीरा, ये सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ध्यान सुनिएगा बात, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर
पूछा जाए तो वो होगा मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल तो धौलावीरा। धौलावीरा कोई शहर नहीं था, शहर तब होता है जब बढ़िया बिल्डिंग विल्डिंग बनी हो, इमारतें इमारतें। और मोहनजोदड़ो में सब था भैया, नगाता सारी चीजें थी। और इसमें क्या है, सिर्फ एक नॉर्मल स्थल है, नॉर्मल, और कुछ नहीं इसमें। अच्छा, पूछेगा भारत का सबसे बड़ा स्थल, तब आप बताएंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, यहाँ से धान की भूसी मिली है, राखीगढ़ी से धान की भूसी मिली है। धौलावीरा, देखिए फिर से देखिए, सब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, भारत का सबसे बड़ा स्थल तब राखीगढ़ी। अगर आप धौलावीरा मार देंगे खत्म, मोहनजोदड़ो पे मार देंगे शहर है तो ठीक है, और स्थल में बात की गई राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा शहर भी है। देखिए धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल है, राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ से धान की भूसी मिली है, खत्म। अच्छा, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर मिली है, वो शेल खड़िया की बनी होती थी। शेल खड़िया एक धातु होती है। सिक्का जो होता था वो टेराकोटा का बना होता था, टेराकोटा जली हुई मिट्टी। देखिए मोहर और सिक्के में क्या फर्क होता था, मोहर का प्राइस ज़्यादा होता था सिक्के के मुकाबले। ये मोहर है, ये सिक्का। यहाँ का जो नाली सिस्टम था वो बहुत बढ़िया था, यानी कि जैसे कई घर हैं उनकी नालियाँ एक पाइप से जुड़ी हुई हैं, और यही पाइप जाके नाला में सारा जो घी मसाला जो भी है डाल देगी, जो मतलब मजाक में, बाकी जो उनका वेस्ट मटेरियल है वो डाल देगी। ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये 2500 से लेकर 7500 ईसा पूर्व तक चली थी। ये एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहली सभ्यता तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, एशिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। सबसे पहले नगरीय सभ्यता तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता रोडी खत्म होगी। हम कल के टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।